अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है विटामिन डी। हम बात करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, उसका जिस्म में क्या काम है और उसकी कमी की वजह से क्या नुकसानात हो सकते हैं और उसकी कमी अगर हो जाए तो उसको कैसे इलाज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी का जिस्म के अंदर क्या रोल है। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो जिस्म के अंदर है वो ये है कि ये आंतड़ियों के अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम और फास्फोरस जाके हड्डियों में लगता है और हड्डियों की मजबूती आती है। इसके साथ साथ विटामिन डी पट्टों को भी मजबूती प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम यानी खुद का निज़ाम है उसको भी बेहतर करता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी के नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं। विटामिन डी के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं और उसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी या जिस्म में कमी होना बहुत कॉमन होता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें विटामिन डी मिल सकता है वो एक तो है सनलाइट। सनलाइट आपके जिल्द के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द जो है वो विटामिन डी को बनाना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ मछली है जिससे विटामिन डी लिया जा सकता है। इसके साथ साथ एग योक है यानी कि अंडे की जर्दी है, यगर्ट है, दही, मिल्क, दूध से लिया जा सकता है और एक ख़ास किस्म की मछली है जिसके जिगर से एक ऑयल बनाया जाता है जिसको कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। उसके अंदर भी विटामिन डी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी या इसकी कमी की प्रेवलेंस कितनी है, यानी कि कितने फ़ीसद लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी देखी जाती है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिन्होंने देखा था कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर 73% यानी कि 73% विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई। इसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के अंदर 67% विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई और श्रीलंका के अंदर 48% विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई। ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके जिस्म के अंदर होती है? तो उसमें पहली बात तो ये है कि आपकी डाइट में ही, आपकी खुराक में विटामिन डी की कमी आ रही है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप इतनी सनलाइट नहीं ले पा रहे जिसकी वजह से आपके जिस्म में विटामिन डी बने। तीसरे नंबर पे आपकी आंतड़ियों से विटामिन डी सही से एब्जॉर्ब या जज़ब नहीं हो रहा। इसके साथ अगर आपको जिगर और गुर्दे का मसला है तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि विटामिन डी की जो फॉर्मेशन है जो जिस्म के अंदर जब वो बनता है तो वो जिगर और किडनी का, गुर्दे का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो अगर जिगर का मसला है या गुर्दे का मसला है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने का खदशा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से आपको क्या अलामात या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं कि बोन पेन यानी कि हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पट्टों में दर्द रहना, थकावट रहना, लिथार्जिक रहना। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे टेस्ट हैं कि जिससे पता चल सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। तो उसका एक सादा सा टेस्ट होता है जो कि आपके ब्लड में विटामिन डी का लेवल कर देता है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि इसके नॉर्मल लेवल्स क्या हैं बॉडी के अंदर। तो देखा जाए तो 30 नैनोग्राम पर ml से लेके 100 नैनोग्राम पर ml तक इसके नॉर्मल लेवल्स हैं और 12 नैनोग्राम पर ml से लेके 30 नैनोग्राम पर ml तक इसकी इनसफिशेंसी यानी कि जिस्म में कुछ हद तक कमी है। और अगर 12 नैनोग्राम पर ml से भी नीचे है तो इसका मतलब है कि सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। अब हम बात करते हैं कि अगर जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको रिप्लेस कैसे करना है। विटामिन डी की एक सिंथेटिक फॉर्म आती है जिसको कहते हैं कॉलीकैल्सिफेरोल। ये कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शंस की फॉर्म में भी आती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना विटामिन डी लेना है इस बात पे कि आपका विटामिन डी लेवल जिस्म में कितना आया है। अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी का लेवल 12 नैनोग्राम पर ml से कम है यानी कि सीवियर डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन डी की, तो उसमें आप 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक लेंगे यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा लेंगे और ये 6 हफ्ते तक लेते रहेंगे। इसके बाद आप 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे लेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीने तक लेंगे और उसके बाद फिर अपना विटामिन डी लेवल देखेंगे और फिर देखेंगे कितना विटामिन डी लेवल आया, उसके हिसाब से फर्दर रिप्लेसमेंट या अगली रिप्लेसमेंट देखी जाती है। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी लेवल 12 नैनोग्राम पर ml से लेके 30 नैनोग्राम पर ml तक है यानी कि इनसफिशेंट है, थोड़ा सा कम है, तो उसमें आप 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के डेली लेंगे 3 महीने तक और उसके बाद 3 महीने के बाद आप अपना विटामिन डी लेवल्स
करवाएंगे। जब किसी पेशेंट को विटामिन डी दिया जाता है सप्लीमेंट की फॉर्म में तो उसके साथ कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है और यूजुअली 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम इन मरीज़ों को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी अगर आपने ले लिया है, रिप्लेस कर लिया है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो उसके बाद टेस्ट कितने अरसे बाद रिपीट कराना है। तो अमूमी तौर पे जब आपने अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाई है उसके 3 महीने के बाद आप अपना विटामिन डी का लेवल दोबारा से रिपीट करवाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।